लोग के लिए कुछ पार्ट लाया है। मैंने देखिए आप लोग के लिए कुछ पार्ट लाया है जो कि कोयला का ये टुकड़ा है। तो आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में, सारा डिटेल इसी के बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये कोल का टुकड़ा, उसके बाद मैं भी दिखाऊंगा। तो इसको मैं रख देता हूँ। पत्थर लेके आए, काला पत्थर। एक पदार्थ है, एक हम लोग पदार्थ है जो कि कार्बन से बना हुआ है। उसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, उसे हम कोल कहते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है हमारा कोल, तो ज़रूरी नहीं है कि माइनिंग से जुड़े स्टूडेंट जो है उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा जो कोल है, हर एक, ये 8 क्लास का है। मैंने 8 क्लास में सारे चीज़ पढ़े थे, तो वहीं से मेरे कुछ 8 क्लास का है। तो 8 क्लास से ही आप लोग को ये पढ़ने को मिल जाएगा। वहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, 10th में भी पूछ सकते हैं, आपको कंपटीशन लेवल में पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोल, कितने प्रकार का कोल होते हैं, कोयला में कार्बन की मात्रा कितना पाया जाता है, मॉइस्चर कितना होता है, ये हम लोग आगे कवर करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उससे उससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बच्चा का है क्लास, तो हर कोई जो है इसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा। कोयला क्या है, तो मैंने एक बताया, कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन से मिलकर बने हुए पदार्थ है। तो दोस्तों ये पाया कहा जाता है, सरफेस के कोयला जो है हमारा सरफेस, जो ये हमारा अर्थ है, देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा अर्थ है। तो कोयला जो है ये अर्थ के नीचे पाया जाता है, अर्थ के नीचे पाया जाता है। तो कितने नीचे पाया जाता है, तो ये 400, 500, 1500, 1600 होते हैं, करीब मिलियन वर्ष पीछे चलते हैं। 220 मिलियन ईयर्स पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 300 मिलियन वर्ष हम लोग पीछे चलते हैं। क्या होता था पहले जो हमारा अर्थ था, तो ये हमारा ये हमारा अर्थ है। क्या है, ये अर्थ है। तो अर्थ पे पेड़ पौधे, घने जंगल बहुत सारा हुआ करते थे, बहुत जंगल घने हुआ करते थे। तो दोस्तों जो घना जंगल होता था, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, जमीन है, भूमि स्थल। यहाँ पे घने घने पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे घने घने क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये डायग्राम में जब मैं बता रहा हूँ, जंगल, ये क्या है, घने घने पेड़ पौधे हैं। तो ये पेड़ पौधे जो है समय के साथ ये आए, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग थिंग है, सब है ये। तो ये क्या हुआ ना, कुछ पौधे, ये हमारा क्या है, ये पेड़ पौधे बहुत सारे, कुछ और कुछ इससे दूर भी हैं, इस एरिया में भी है, कुछ इस एरिया से दूर भी क्या है, हमारे पेड़ पौधे हैं। तो इसको आप यहाँ से समझिए, ये हमारा वाटर है, ये जो है वाटर जमा हुआ था। और इस वाटर का जो ये आप देख रहे हैं ना, साइड साइड एरिया, ये दलदल है। ये क्या, ये दलदल है। ये वाटर का जो साइड साइड है, ये दलदल है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, दलदल के फिर तीसरा लेयर में जो हमारा है वो है पेड़ पौधा का। ये वाला लेयर ले लीजिए, ये जो है ये लेयर मेरा यहाँ हो गया, पेड़ पौधा का लेयर मेरा। ये हमारा पानी का लेयर है, क्या है, हमारा पानी है, नदी है हमारा, ये नदी है, रिवर। इसमें ब्लू ब्लू पानी भरा हुआ है जो आपको दिख रहा है। और ये जो लेयर है, इसके किनारे किनारे क्या है, तो इसके किनारे किनारे दलदल है। इधर देखिए, इसके किनारे किनारे दलदल है, ये जो है दलदल है। और इसके जो किनारे लेयर है, तीसरा लेयर पे, यहाँ पे हमारा मिट्टी है, पेड़ पौधा, मतलब पेड़ पौधा है, और इसके अगल बगल भी पेड़ पौधा है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे ज्वालामुखी आना, को फटना, तो ये सारा प्रक्रिया होते रहा। कभी भूकंप आया, कभी ज्वालामुखी फटा, कभी कुछ हुआ, मतलब इटीसी प्रोसेस चलते रहा। क्योंकि हम लोग अभी आए हुए हैं 300 मिलियन वर्ष पीछे। तो इसकी कहानी है, कोई एक दिन में कोयला नहीं बना। तो दोस्तों ये हुआ था कि ये जो पेड़ पौधे हैं, इनका आयु खत्म हुआ। आयु खत्म होने के बाद ये टूट गया, टूट करके कहाँ गिरा, ये पानी के लेयर पे गिरा, पानी के लेयर पे ये गिरा। उसके बाद फिर ये गिरे, उसके बाद ये गिरे, ये तो खुद अपने से गिरे। उसके बाद हमारे अर्थ पे भूकंप वगैरह आया होगा, बाढ़ आया होगा, इत्यादि आते रहते हैं। तो ये आए होंगे, तो इस पे एक लेयर बाई लेयर जम गए हैं। इस पे क्या हुआ,
तो एक लेयर बाई लेयर जम गया है। जैसे कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, एक पेड़ ने बहुत सारा पेड़ का एक लेयर बना, क्योंकि ये हमारा जीवाश्म ये पेड़ का एक लेयर बना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारा ये। तो ये पेड़ गिरा, फिर उसके बाद पेड़ गिरा और कुछ पेड़ जो है ये कीचड़ में चला गया, कुछ पेड़ है पानी में चला गया। तो पानी में चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मिट्टी बैठा, मिट्टी का लेयर बैठा, उसके बाद इसको ऑक्सीडाइजेशन जो होता है, और इसका जो है डिकम्पोजिशन, मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक समझ गया। तो ये मानिए क्या है, देखिए अब उसको मैं क्लीन कर दिया। ये रिवर है, ये हमारा तालाब है, ये तालाब है, यहाँ पर पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये सब क्या है, ये सब मेरा ट्री है, ये सब क्या है, ट्री है, ट्री के ऊपर ट्री, ट्री के ऊपर ट्री, ट्री के ऊपर ट्री है, पेड़ के ऊपर पेड़ है, उसके बाद फिर दलदल है, किधर मट्टी है, सॉइल है, इसके पीछे परत दर परत, परत दर परत ये बैठता गया। तो ये बैठता गया और धीरे धीरे इसका ऑक्सीजन से संपर्क टूटता गया। तो ऑक्सीजन का संपर्क टूटने से क्या होता है ना, डिकम्पोजिशन इसमें सही से नहीं हुआ, सही से नहीं हो पाया। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, बता रहे हैं, ये बहुत सालों साल लग जाता है, इसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तो प्रोसेस पूरा नहीं होने के कारण जो दोस्त ये जो है इसमें कार्बोनाइजेशन हुआ। कार्बोनाइजेशन होने के सिलसिला में ये धीरे धीरे दबते 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 ये कहाँ चला गया, धरती के नीचे, ये हमारे अर्थ के नीचे चला गया। तो अर्थ में हमारा क्या है, अर्थ के नीचे अत्यधिक टेम्परेचर है, अत्यधिक दाब है। तो अत्यधिक दाब और अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक दाब और अत्यधिक टेम्परेचर के कारण वो जो है कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया हुआ। प्रक्रिया होते होते क्या हो गया, सबसे पहले डिकम्पोजिशन जो मेरा हुआ, डिकम्पोजिशन यहाँ पे टूट गया। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा कीट पक्षी आए इसको खाने के लिए, तो वो भी दब के मर गए। फिर पेड़ गिरा इसके ऊपर। तो ये फाइनली क्या हुआ, धीरे 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 ये डीप में लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे इधर ध्यान दीजिए, डीप में जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये दब गया, ये मेरा दब गया। दब गया तो यहाँ मेरा O2 से ऑक्सीजन से संपर्क इसका क्या हुआ, इसका टूट गया, पूरा टूट गया। तो टूट गया तो यहाँ कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया हुआ और ये कोल सीम में बदल गया। कहाँ बदल गया, जो कि आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए ये जो हम बनाए हैं ये कोल सीम है। अब कोल सीम किसको कहेंगे, तो ये आपका जो मैं दिखाया था कोयला आपको स्टार्टिंग में, देखिए अब देख सकते हैं ये जो कोल है, ये कोल का एक टुकड़ा है। ये क्या है, ये कोल का एक टुकड़ा है। जैसे कि इसको उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये मेरा एक कोयला का टुकड़ा है, ठीक है। तो इसी का परत मेरा जो है ये बनता चला गया, ये जो है कोल का ये परत बनता चला गया, परत के ऊपर परत, कम से कम ये समझिए तो इधर होगा ये 15 मीटर डीप, नीचे 15 मीटर इसका हो गया, और इधर आप ले लीजिए ये हो गया आपका 50 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, मतलब कि ये क्या हो गया, ये आपका धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया क्या चीज़ में, कोल में बनता चला गया। और कोल से में फाइनली आपका एक लेयर बाई लेयर जो मैं बता रहा था पेड़ पौधा का, और डिकम्पोजिशन नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँच जाने के कारण कार्बोनाइजेशन हुआ। कार्बोनाइजेशन होने के बाद जो है फाइनली ये कोल जो है धीरे धीरे कोल सीम में परिवर्तन। कोल के प्रकार क्या है, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोल बना कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। अब हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के कोल हैं, पहले स्टेज में कौन सा कोयला बनता है, उसके बाद कैसे बनता है। तो एक बार मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमारा हम लोग चलते हैं लाखों साल पहले पीछे चलते हैं, हम लोग लाखों साल पीछे चलते हैं, और लाखों साल पीछे चलने के दौरान में हम लोग देखेंगे कि ये पृथ्वी, आप एक लोग इमेजिन कीजिए, सोचिए कि बहुत पेड़ पौधे आप लोग तो देखे ही होंगे, तो इमेजिन करने की तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगमन किए, देखिए बहुत घने पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधा है, नीचे क्या है, वो तालाब है, ठीक है।
तो घने पेड़ पौधे रहा पहले हमारा होता था, क्योंकि अब ना वृक्ष करते गया अपना लोग पेड़ पौधे काटते गए, कम हो गए हैं, कारखाना बन गया, रेल लाइन बिछ गया, ओसीपी हो गया कोयला निकालने के लिए। तो ईटीसी होने के कारण, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो है धीरे धीरे आवास वहाँ पे घर बनने लगे और पेड़ पौधे का काटना शुरू हो गया। तो काटना शुरू हो गया तो अब हमको नहीं, लेकिन उस साल बहुत साल पहले हम लोग लाखों मिलियन वर्ष पे पीछे चलते हैं, तो उस समय ना हमारे पृथ्वी पे बहुत घने घने पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो बहुत घने घने पेड़ पौधे हुआ करते। तो वही पेड़ पौधा, जैसे कि हमारा पृथ्वी पे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, बाढ़ आना, तो अर्थक्वेक मतलब ये सब तो ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू होता गया। होने के चलते पेड़ पौधे जो हमारा थे, बड़े बड़े घने पेड़ थे, वो टूट टूट कर वो क्या हो गए, पानी में चले गए, कुछ दलदल में फंस गए, कुछ पानी में चले गए, तो वो गिरने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया उसको खाने के लिए, उसको सड़ाने गलाने के लिए आया, तो वो कुछ हद तक उसको सड़ाया, कुछ हद तक उसको गलाया, और फाइनली जैसे जैसे फिर उसके बाद वो क्या था, जो कीचड़ जो था, कीचड़ का लेयर उस पर बैठ गया, किस पे, गिरे हुए पेड़ पे, डेड ट्री पे जो था ना, उस पर धीरे धीरे लेयर पे भाई देखिए, जैसे कि ये पेड़ है ठीक, गिरा हुआ, उसके बाद इसके ऊपर एक दलदल का लेयर चला, दलदल का लेयर चला, तो उसके बाद फिर से पेड़ गिरा, फिर से पेड़ गिरा, फिर एक प्रोसेस हुआ, फिर वही तो जो कीट पक्षी थे वो भी कहाँ थे, वो भी मेरा इसके अंदर दबते चले गया। जैसे जैसे ये दबते चला गया, प्रेशर पड़ते चला गया, और ये हमारा अर्थ के नीचे, ये हमारा अर्थ के नीचे दबते चले गए, हमारे अर्थ के नीचे दबते चले गए। दबते चलने जाने के कारण क्या हुआ, उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन से O2 से संपर्क उसका फाइनली टूट गया, कोई संपर्क नहीं रहा, तो संपर्क तो टूट जाने के कारण एक रासायनिक क्रिया होती है, कार्बोनाइजेशन की क्रिया होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, वो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस से वो हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर नीचे चला गया, और दाब टेम्परेचर के माध्यम से धीरे धीरे वो क्या हो गया, कोयला में, वो कोलसी में वो परिवर्तन हो गया। तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोयला का टाइप, कोयला का प्रकार, प्रथम अवस्था, पहले कौन सा कोयला बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा।